आगे बढ़ते हैं और अब बात बांकीपुर के उपचुनाव की करते हैं, जहां एक्टर खेसारी लाल की एंट्री हो चुकी है। खेसारी लाल यादव ने पीके का समर्थन कर दिया है। पीके पढ़े लिखे नेता हैं। खेसारी लाल यादव की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है, कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं चाहता हूं कि पीके को विजय मिले। और देखिए, जनता को तय करना है कि उन्हें कैसा नेता चाहिए, ये इनके तरफ से स्पष्ट कर दिया कहा गया है। अब ऐसे में क्योंकि बांकीपुर का ये जो चुनाव है वो अपने आप में कई तरह की कह सकते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम लेकर आ रहा है, और ऐसे में जब एंट्री खेसारी लाल यादव की हुई है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले चुनाव इन्होंने आरजेडी के टिकट से लड़ा और वहां पर वे जीत नहीं हासिल कर पाए, लेकिन आप पीके का समर्थन देना या कहना कि वे पढ़े लिखे हैं और उनका समर्थन मैं कर रहा हूं, यह अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक बयान जरूर है। प्रशांत भैया ऑलरेडी पूरी दुनिया को देख चुके हैं और वो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है। बट हम लोग अपने बिहार में पढ़े लिखे लोगों को अगर वोट देंगे, पढ़े लिखे लोगों को अगर सदन पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है ना कि आपकी आवाज़ बन के वो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी दुनिया में रहें, वो आपकी आवाज़ उठाएंगे और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर बात करेंगे। और जो बात ही नहीं करेगा वो काम क्या करेगा। प्रशांत भैया। उधर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बांकीपुर में एनडीए की हवा चल रही है। वहां पर एनडीए ने कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है और इलाके के लोगों ने मन मना लिया है कि वो फिर से यहां पर एनडीए को ही जीत दिलाने वाले हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, नो लड़ाई एट ऑल। एक सबसे बड़ी बात है ना कि लोगों के मन में एक गजब का उत्साह है कि जो व्यक्ति अभी तक लोकसभा और विधानसभा में पर्चा और पम्पलेट बांटता था, एक अदना सा जो कार्यकर्ता था, उसको नितिन नवीन जी ने उम्मीदवार बनाया। तो लोगों में गजब का उत्साह है, कार्यकर्ताओं में, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जिसको उम्मीद है कि हम भविष्य में एमएलए हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं। तो वो सब लोग लगे हुए हैं कि एक हमारे बीच का कार्यकर्ता आया, और हम समझते हैं कि जितना वोट से नितिन नवीन जी जीते हैं, उससे ज्यादा वोट से नीरज। तो आपसे सुन लिया किस तरह से खेसारी लाल यादव ने समर्थन कर दिया है, और अब मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है कि एनडीए की जीत हो रही है। जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जुड़ रहे हैं। संजय जी, देखिए, अगर हम अभी के समीकरण की बात करें बांकीपुर के उपचुनाव की, तो कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, और ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनमें से कुछ जिनकी बात खेसारी लाल यादव की सबसे पहले करते हैं, आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े, लेकिन अब एक खुला समर्थन पीके के लिए, ये किस ओर इशारा है? क्योंकि कह रहे हैं कि एक पढ़े लिखा व्यक्ति अगर सदन के भीतर जाएगा तो जनता का ही विकास होगा। जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए ये कौन है खेसारी लाल यादव। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं छपरा विधानसभा सीट से, और टिकट लेने के लिए पहुंचे थे 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के आवास पे। उसको मैं भी कवर कर रहा था। उन्होंने आरजेडी की जो आइडियोलॉजी थी उसकी खूब जमकर प्रशंसा की थी और कहा था कि जो आरजेडी की विचारधारा है उससे वो सहमत हैं और इसी कारण वो पहुंचे हैं। और बांकीपुर विधानसभा सीट जो है, उपचुनाव जो हो रहा है, उसमें रेखा गुप्ता आरजेडी की प्रत्याशी हैं। जो खेसारी लाल यादव है भूल चुके हैं कि आरजेडी का भी कोई प्रत्याशी है, और इससे बड़ा खुलकर और क्या प्रशंसा की जा सकती है। अब खेसारी लाल यादव भी मानते हैं कि आरजेडी कहीं फाइट में नहीं है, बेहतर उम्मीदवार है प्रशांत किशोर, उनकी आइडियोलॉजी फ्यूचर मैप है, एक गार्जियन है, नेता कम गार्जियन ज्यादा है, और घर का अगर गार्जियन जो है वो बेहतर होगा तो बच्चों की परवरिश सही ढंग से होगी। वो मानते हैं कि अगर प्रशांत किशोर चुनकर जाते हैं पाटलिपुत्र विधानसभा क्षेत्र से, तो निश्चित तौर पर न केवल इस क्षेत्र का, इस विधानसभा क्षेत्र का जो कल्याण होगा, बल्कि एक नई विचारधारा जो है वो विधानसभा में पहुंचेगी और एक बेहतर काम हो सकेगा। तमाम तरीके जो उनके शान में कसीदे पढ़ने की बात आप कह लीजिए। अभी से थोड़ी देर पहले पटना एयरपोर्ट पर वो पहुंचे थे, उतरे, और उसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर की जमकर प्रशंसा की और कहा कि प्रशांत किशोर के वो व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसक रहे हैं, और ऐसे नेता का चुनकर जाना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीति के लिए एक बेहतर कदम माना जा सकता है। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि बयानबाजी खेसारी लाल यादव की तरफ से प्रशांत किशोर को लेकर, और प्रशांत किशोर भी लगातार जिस तरीके से लगातार दौरा कर रहे हैं, एक कंपटीशन कह सकती हैं कि अब दो लोगों के बीच ज्यादातर लड़ाई दिख रही है। ये मुकाबला जो है बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर दिख तो रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव के दिन और चुनाव परिणाम के दिन क्या रिजल्ट आता है, सबकी निगाहें हैं। फिलहाल खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से यह बयान दिया है, यह बयान आरजेडी के नेता किस हद तक पहुंचा पाएंगे, सहज रूप में ले पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। जी सुष्मिता। बिल्कुल, आपका जो अगला सवाल है संजय जी, आपके आखिरी जवाब से ही है कि आरजेडी की इस पर और क्या प्रतिक्रिया हम आने वाले समय में देख पाएंगे, क्योंकि आरजेडी वो पार्टी जिन्होंने पहले खेसारी लाल यादव को टिकट दिया, चुनाव लड़ने के लिए जगह दी, विधानसभा का क्षेत्र दिया, लेकिन अब वही खेसारी लाल यादव वैसे प्रत्याशी के समर्थन में बोल रहे हैं
हैं जो आरजेडी के खिलाफ भी हैं और बीजेपी के खिलाफ भी हैं। ये आरजेडी कितना समझ पाएगी या कितना समीकरण यहां बना पाएगी, क्योंकि आरजेडी के भीतर तो पहले से ही आपको याद होगा कि कई बार दबी जबान में कहा जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। अब खेसारी लाल यादव का बयान आरजेडी को कितना डैमेज कर पाता है, ये तो चुनाव की मतदान की तारीख के दिन पता चलेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम समझ पाएंगे। लेकिन आज निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ा दी है खेसारी लाल यादव ने आरजेडी के नेताओं के लिए, और ऐसे में उनका बयान सहज रूप में आरजेडी के नेता ले पाएंगे ये मुश्किल लगता है। खुलकर प्रशंसा करना उस कैंडिडेट के बारे में जो आरजेडी कैंडिडेट के अगेंस्ट में भी चुनाव लड़ रहा हो, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर अगर चाहें तो इस मुद्दे को वो आगे भी बढ़ा सकते हैं अपने लिए चुनाव प्रचार के दौरान कि आरजेडी के नेता रहे, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं खेसारी लाल यादव, और वो आरजेडी कैंडिडेट की जो उम्मीदवारी है उसको इग्नोर कर रहे हैं और उनके समर्थन में वो खुलकर बोल रहे हैं। तो इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है। तो निश्चित तौर पर आरजेडी नेताओं के लिए भी मुश्किलें बढ़ी हैं उनके इस बयान से। अब देखना होगा आरजेडी का जो आधिकारिक बयान सामने आता है, जो प्रतिक्रिया आती है, उसमें क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। सुष्मिता, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करना होगा। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि एक तरफ इनकी ये प्रतिक्रिया सामने आना और दूसरी तरफ बांकीपुर के इस उपचुनाव को लेकर वो तमाम सरगर्मी नजर आ पा रही है।